भगवान श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह मस्जिद के जमीनी विवाद में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट भी शामिल हो गया है। पहले इस मामले में केवल श्री कृष्ण जन्मभूमि के भक्त और सनातनी लोग ही शामिल थे, लेकिन अब 18 वादों में श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट ने भी अपना केस दायर कर दिया है। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट के ट्रस्टी विनोद कुमार बिंदल और गोपेश्वर नाथ चतुर्वेदी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जन्मभूमि के लिए केस दायर कर दिया है और कोर्ट ने उनके केस को संज्ञान में लिया है। विनोद कुमार बिंदल ने स्पष्ट किया कि अन्य 17 केस बेकार माने जा सकते हैं, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि पर अधिकार और शाही ईदगाह मस्जिद की जमीन भी उनकी है। उन्होंने बताया कि बाकी भक्तों का केस लड़ना उचित नहीं है। ट्रस्टी ने अपील की है कि अन्य याचिकाकर्ता अपनी याचिकाएं वापस लें और यदि वो भगवान श्री कृष्ण की जमीन को वापस लाना चाहते हैं तो उन्हें उनके साथ आकर इस मामले में सहयोग करना चाहिए। विनोद बिंदल ने आगे कहा कि कागजों में वो भी सच्चे वादी हैं और बाकी सभी दावों को बेकार समझा जा सकता है। उनका मानना है कि यदि शाही ईदगाह हटाई गई तो अधिकार भी उन्हें ही मिलेगा। उन्होंने कहा कि 18 केसों के कारण ईदगाह पक्ष को उनके मामले को कमजोर करने में मदद मिलेगी। अंत में उन्होंने पुनः कहा कि वो चाहते हैं कि अन्य लोग उनके साथ आए, लेकिन पहले अपने अपने केस वापस लें, क्योंकि कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह की जमीन उनके कागजों में ही है, इसलिए उनका केस सबसे मजबूत है। नहीं दे सकते, तो सारी एविडेंस जो भी होनी चाहिए हमारे साथ, इसीलिए हमने सारी गैदर की इकट्ठी कर। बाकियों को तो देखिए, एक आध के तो फिर भी 90% एविडेंस होगा, बाकी को तो कुछ है ही नहीं। इसका मुकदमा कॉपी कर दिया, इसका मुकदमा कॉपी कर दिया, हमने फाइल कर दिया। मकसद क्या है वो जाने। सबके हम सबका स्वागत करते हैं, सब जो कर रहे हैं ठीक है, सनातन के लिए काम कर रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। सबको सनातन के लिए सोचना चाहिए, पर सोचने के साथ ऐसा काम भी ना करेंगे जो हम अपने दूसरे सनातनी को इंजर करने लगे। हम सबको ये जानना चाहिए कि हम संगठित होकर काम करें। अगर जो उन लोगों को सच्चा उनका मन है तो सब लोगों को अपने मुकदमे विड्रॉ करके हमारे मुकदमे में साथ में शामिल होना चाहिए। जब हमारा संगठन होगा, आज तक संगठन सनातन के टूटने का कारण नहीं कि हर आदमी अपने अपनी जगह खड़ा होकर चलते लगता है। क्यों नहीं एक बड़े प्लेटफॉर्म के नीचे हम चलते हैं? सबको मालूम है हमारा कौन सा प्लेटफॉर्म है, किसी तो छुपा तो नहीं है ना। उन्होंने हमको पार्टी बनाया है, सबने मुकदमा क्यों बनाया? वो भी जानते मालिक तो यही है। जब आपको मालिक पता है, मालिक है, और मालिक आगे खड़ा हो गया आपके साथ में, तो आप तो पीछे फिर क्यों ऐसे फालतू के मुकदमे चला रहे हो?